नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली गाइस, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है रेलवे की तरफ से। अगर आप भी दोस्तों रेलवे की नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी को बता दें कि 5 नई भर्तियों के नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिए हैं। कहां से? रेलवे की तरफ से। तो आज हम आप सभी के लिए रेलवे की नई भर्तियों की जानकारी लेकर आए जिनका नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिया है। बिल्कुल सीधी भर्तियां यहां पर निकाली गई है गाइस, और ये जो भर्तियां हैं ऑल इंडिया लेवल की भर्तियां हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां जो हैं अप्लाई कर सकती हैं। और लगभग आपको बता देते हैं वैकेंसी कितनी है, 25K प्लस आपको यहां पर वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। अलग अलग नोटिफिकेशन यहां पर जारी किए गए हैं रेलवे की तरफ से अलग अलग पोस्ट पर। यहां पर योग्यता कम से कम 10वीं कक्षा पास है। अगर आप केवल 10th क्लास पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और 10th के अलावा अगर आप 12वीं, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा डिग्री पास है, इनमें से कोई भी एक योग्यता अगर आपके पास है तो आप सभी के लिए रेलवे में भर्ती निकलकर आ चुकी है। 5 नई भर्तियां हैं, 5 नई भर्तियों की जानकारी आपको मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। नोटिफिकेशन भी आपको बताएंगे, तो नोटिफिकेशन को भी आप चेकआउट कीजिएगा फिर अप्लाई कीजिएगा। और हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें कुछ ऐसी भर्ती है जो निकाली जा रही है इस महीने में, तो उन भर्तियों की जानकारी भी आपको मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा नई भर्तियों के लिए भी। वहीं दोस्तों यहां पर कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिनके लिए आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती के माध्यम से सिलेक्शन रखा गया है। और आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 15 सितंबर तक आप जो है इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और सैलरी जो रखी गई है 45,000 प्लस यहां पर सैलरी रखी गई है, तो सैलरी भी काफी शानदार आपको देखने को मिल रही है। तो शानदार भर्ती है दोस्तों, इंतजार मत कीजिएगा, आज से अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा। और आवेदन शुरू हो चुके हैं, आज ही आवेदन कीजिएगा। बट अप्लाई करने से पहले गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आगे हम आपको रेलवे की 5 नई भर्तियों की जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि इन भर्तियों के आवेदन कब से कब तक चलेंगे, कैसे अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। और अप्लाई करने से पहले तमाम दस्तावेज आपको तैयार कर लेने हैं, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं उसकी लिस्ट भी आगे हम आपको बताएंगे, ताकि आप उन्हें कंप्लीट करके अप्लाई कर सकें। तो वीडियो काफी खास होने वाला है, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक करके गाइस अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के अप्लाई कर सकें। और कोई भी डाउट है इन भर्तियों की रिगार्डिंग तो कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि गाइस ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो गाइस ये रहा बटन, सब्सक्राइब करने का से दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और गाइज आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके रोजाना तमाम नई भर्तियों की जानकारी आप यहां से सबसे पहले ले सकते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है, तैयारी कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे होगा, अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ आप गाइज यहां से चेकआउट कर सकते हैं, फिर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अप्लाई जरूर कीजिएगा। चलिए अब 5 नई भर्तियों की जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 भर्ती के बारे में। इसके आगे हम बात करेंगे और भी 4 नई भर्तियों के बारे में। तो वीडियो काफी खास है, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गाइस सबसे पहले ये जो भर्ती निकाली गई है RRC यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से निकाली गई है। और कहां से? ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से। नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है इस भर्ती का। तो यहां पर कौन कौन से पद हैं वो आप देख लीजिए, और कब तक अप्लाई करना है वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। यहां पर जो पद हैं असिस्टेंट लोको पायलट ALP के पद यहां पर जारी किए गए, ठीक है। साथ ही साथ स्टेशन मास्टर के हैं, गुड गार्ड्स के मान लीजिए आप, गुड्स ट्रेन मैनेजर के हैं, JN के हैं, टेक्नीशियन के हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के हैं, और टिकट कलेक्टर यानी कि TC के पद भी यहां पर जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर के 1421 पदों पर यह भर्ती आ चुकी है, और आवेदन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। 14 सितंबर तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 14 सितंबर 2026 आवेदन करने की अंतिम यानी कि लास्ट डेट है। और इस भर्ती के आवेदन ऑल इंडिया लेवल से मांगे जा रहे हैं, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। गाइज यहां पर सैलरी का जो लेवल रहेगा वो भी आप देख लीजिए, पे लेवल 2 to 3 रहेगा, और 7 CPC के अकॉर्डिंग, ठीक है। एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 42 है। तो 18 से 42 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, और ICU में छूट का बेनिफिट भी ले सकते हैं। फीस यहां पर कुछ भी नहीं ली जा रही है, क्योंकि नोटिफिकेशन में फीस का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। वहीं गाइस यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा CBD का, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है। यहां पर CBD के एग्जाम के साथ साथ कुछ पोस्ट के लिए CBET का एग्जाम भी लिया जाएगा, बाकी कुछ पोस्ट के लिए नहीं लिया जाएगा।
वहीं क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं कम से कम 10वीं पास, और अगर आप ITI 12वीं डिप्लोमा ग्रेजुएट या डिग्री पास भी हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने से पहले गाइस ये दस्तावेजों की लिस्ट है, इसे कंप्लीट कीजिएगा फिर अप्लाई कीजिएगा। तो सबसे पहले यहां पर फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4 मैक्सिमम 20, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल ID प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है वो तैयार रखनी है। 10th क्लास से लेकर के जो भी हाईएस्ट आपकी मार्कशीट है, क्वालिफिकेशन है, वो तैयार रखनी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते समय जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना गाइस आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या फिर दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स है तो कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है। आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 14 सितंबर तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले ये नोटिफिकेशन आप यहां से चेकआउट कीजिएगा, जो कि जारी किया गया है ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से। कब जारी किया गया है वो भी आप देख लीजिए, 7 अगस्त को, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं 15 अगस्त से लेकर के 14 सितंबर तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। डेट यहां पर मेंशन है और कौन कौन सी पोस्ट पर भर्ती है पूरी लिस्ट आपके सामने है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, गुड गार्ड्स की है, JN की है, टेक्नीशियन की है, क्लर्क कम टाइपिस्ट की है और टिकट कलेक्टर की भर्ती भी यहाँ पर है, TC की भर्ती। टोटल कुल मिलाकर के 1421 पदों पर ये भर्ती आ चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है। चेकआउट कीजिएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर की भर्ती की आपको जानकारी देते हैं, जो कि ये भी भर्ती है ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से, ठीक है। तो ये जो भर्ती है ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से नई भर्ती है, जो कि अप्रेंटिस की भर्ती है। टोटल 1599 पदों पर ये भर्ती आ चुकी है, जिसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, ठीक है। कब तक अप्लाई करना है? 15 सितंबर तक। तो 15 सितंबर 2026 आवेदन करने की इस भर्ती की लास्ट डेट है और ऑल इंडिया से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर एज लिमिट जो है 15 से 24 साल रखी गई है। ध्यान रखिएगा, 15 से 24 साल तक के सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और ICU में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं। अब इस भर्ती के लिए फीस क्या रहेगी? तो जनरल OBC के लिए मात्र 100 फीस है, जिसका पेमेंट ऑनलाइन रहेगा। SC ST PW के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस भर्ती के लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें ना तो कोई आपका एग्जाम होगा, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा। बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू के बिल्कुल सीधी भर्ती के माध्यम से केवल मेरिट के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन रहेगा। और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर 10वीं और ITI पास के लिए भर्ती है, अप्लाई कीजिएगा। और इन तमाम दस्तावेजों के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज की सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, इन्हें तैयार कीजिएगा फिर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस आवेदन शुरू हो चुके हैं। 15 सितंबर तक आप जो है इन भर्तियों के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और यहाँ से आप गाइस नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। आवेदन कब से कब तक चलेंगे? 26 अगस्त से 15 सितंबर तक, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से जारी कर दिया है, जिसमें आपको भर्ती की पूरी जानकारी दे रखी है, ठीक है। 21 अगस्त को यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया, ठीक है। यहाँ पर भर्ती की पूरी जानकारी दे रखी है, चेकआउट कीजिएगा फिर अप्लाई कीजिएगा। चलिए अब एक और 3rd नंबर की भर्ती की आपको जानकारी देते हैं, जो कि आप सभी के सामने है। कहाँ से निकाली गई है आप देख सकते हैं गाइस। ये भर्ती जो है RRB की तरफ से निकाली गई है, JN की भर्ती। फाइनली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप में से कई लोगों ने अप्लाई भी किया होगा और कई लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है अप्लाई, तो आज ही अप्लाई कीजिएगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, RRB की तरफ से जूनियर इंजीनियर JN की है, डिपोट मेटल सुपरिटेंडेंट DMS की है, केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट CMA की भर्ती है। 4000 प्लस भर्तियां हैं ऑल इंडिया लेवल की, ठीक है। तो इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सैलरी भी काफी शानदार रखी गई है, 35,000 प्लस यहाँ पर सैलरी रखी गई है, ठीक है। और एज लिमिट जो है 18 से 33 साल यहाँ पर रखी गई है। 18 से 33 साल तक के सभी कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC ST के कैंडिडेट से तो 5 साल की छूट का बेनिफिट है, वहीं OBC NCL को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रूल्स, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर फीस जो है जनरल OBC के लिए 500 रखी गई है, SC ST PW रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 250 रखी गई है। पेमेंट मोड जो रखा गया है वो केवल ऑनलाइन रखा गया है। यहाँ पर सिलेक्शन के प्रोसेस में आप देख सकते हैं गाइस, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा CBT 1 और CBT 2, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अब एग्जाम CBT 1 और 2 कैसा होगा वो पैटर्न आपके सामने है, सो फॉलो कीजिएगा। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा डिग्री अगर आप पास है रिलेवेंट ट्रेड के अंदर डिसिप्लिन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको दस्तावेजों की लिस्ट मिल जाएगी, इन्हें कंप्लीट कीजिएगा फिर अप्लाई कीजिएगा। फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज की सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, इन्हें कंप्लीट करके फिर अप्लाई कीजिएगा। आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं।
13 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को आप जो है गाइज यहाँ से चेकआउट भी कर सकते हैं। यहाँ से आकर के आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से आप क्लोज कर दीजिएगा और यहाँ आकर के गाइज आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसे चेकआउट कीजिएगा। ये रहा नोटिफिकेशन, ठीक है। पूरी भर्ती की जानकारी आपको यहाँ पर दे रखी है, 1 बाय 1 करके चेकआउट कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं चौथे नंबर की भर्ती की, जो कि है रेलवे की भर्ती, आरआरसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की भर्ती, ठीक है। तो यहां पर भी अप्रेंटिस की भर्ती निकल कर आ चुकी है अलग अलग ट्रेड में। फिटर, वेल्डर, आर्मेचर की है, मैकेनिस्ट की है, वायरमैन की है, इलेक्ट्रिशियन की है, पेंटर की है, कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन की है, मल्टीपल जॉब है। 1853 पदों पर भर्ती है। इसकी लास्ट डेट फिर से बढ़ा दी गई है, 31 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर लास्ट डेट नहीं गई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया की भर्ती है। एज जो है 15 से 24 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है। फीस जो है यहाँ पर केवल आप देते हैं जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 है, 100 रखी गई है। एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए निःशुल्क है। पेमेंट मोड जो रखा गया है वो केवल ऑनलाइन रखा गया है। अब यहाँ पर तैयारी क्या करनी है गाइस, सिलेक्शन के प्रोसेस में मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ना तो परीक्षा होगी ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, सीधी भर्ती है और केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली मेडिकल टेस्ट रखा गया है। क्वालिफिकेशन में 10वीं ITI 12वीं ग्रेजुएट पास सभी के लिए भर्ती है, अप्लाई कीजिएगा और यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, इसे कंप्लीट कीजिएगा फिर अप्लाई कीजिएगा। तो सबसे पहले गाइज आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसा कि फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, इन्हें तैयार कीजिएगा फिर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और 31 अगस्त लास्ट डेट बढ़ा दी गई है और यहाँ से आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं फिर अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप जो है अप्लाई भी कर सकते हैं, पूरी जानकारी मिल जाएगी और यहाँ से गाइज आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, चेकआउट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। चलिए अब फाइनली आगे बढ़ते हैं, एक और नई भर्ती की आपको जानकारी देते हैं जो कि निकाली गई है, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती। जी हाँ दोस्तों, फाइनली आप सभी के लिए एक अपकमिंग जॉब की अपडेट है जो कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती है। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की वैकेंसी निकाली जा रही है साल 2026 और 27 की। आपको बता दें इस साल तो इसके आवेदन मांगे जाएंगे और अगले साल 2027 में इसका सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। ये जो भर्ती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा कंडक्ट की जा रही है और यहां पर ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की वैकेंसी होने जा रही है, ठीक है। अब यहां पर कौन कौन से पद हैं, तो इस बार ग्रुप डी में इन पदों को शामिल किया गया है अलग अलग ट्रेड में, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। पॉइंटमैन के हैं, असिस्टेंट के मल्टीपल हैं, ट्रैक मेंटेनर के भी हैं, तो चेकआउट कीजिएगा। 30,000 से अधिक भर्ती यहां पर देखने को मिल रही है। आवेदन जो है गाइज ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल से मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं इन भर्तियों के लिए। सैलरी क्या रखी गई है, तो सैलरी का जो बेसिक पे स्केल है वो शानदार है, 18,000 का रखा गया है। प्लस ग्रेड पे अलग से मिलेगा तो और एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलेगा, तो सैलरी बढ़कर के और भी शानदार आपको यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। एज लिमिट क्या रखी गई है, तो कम से कम 18 है, मैक्सिमम 36 साल है। आईसीयू में छूट भी है 36 के अलावा अगर आप मान लीजिए रिजर्व कैंडिडेट से SC ST या OBC के, तो SC ST को 5 साल की छूट का बेनिफिट है, OBC NCL को 3 साल का, ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। फीस यहाँ पर वही एज इट इज हर वक्त जैसे रेलवे रखता है। जनरल OBC के लिए 500 फीस है और SC ST जो भी रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 फीस है। पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा। अब यहाँ पर जो एग्जाम होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस जो है इसमें CPT का एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। ये एग्जाम का पैटर्न है, 100 सवाल पूछे जा रहे हैं, 100 नंबर के और 90 मिनट का 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और फिजिकल टेस्ट में आपकी दो प्रकार की दौड़ होगी, लड़कों की लड़कियों की अलग अलग होगी, जिसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली मेडिकल एग्जाम होगा। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर 10वीं पास भी अप्लाई करेंगे और ITI पास भी, दोनों में से कोई भी एक योग्यता अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिएगा, फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट, मार्कशीट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, आपका खुद का होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, इन्हें तैयार कीजिएगा फिर अप्लाई कीजिएगा और आज से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो गाइज ये जो वैकेंसी है ग्रुप डी की अपकमिंग वैकेंसी है, इसी महीने में निकाली जा रही है। अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा फिजिकल टेस्ट की और एग्जाम की, ठीक है। बाकी इन तमाम भर्तियों की जानकारी आप ले सकते हैं technicalgovernmentjobstudy.com के माध्यम से। विजिट कीजिएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज का ये वीडियो केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो अपडेट चेकआउट कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा। रोजाना नई जॉब की अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ पर दी जाती है और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।